आ जाएं बच्चों। 2 दिन की छुट्टी रही हमारी। आप जानते हैं कि मैं अपनी बुक लॉन्च करने वाला हूं। बच्चों का सवाल है कि सर 2 सवाल हैं। एक सवाल का जवाब मैं रुक के दूंगा, वो ये है कि सर कीमत कितनी है, क्या प्राइस रहेगी हमारी उस बुक की जो लॉन्च की जाएगी। इतनी रखेंगे कि ख़रीदते टाइम और उसे देखने के बाद बच्चे को ऐसा बिल्कुल न लगे कि हमने अपने पैसे ख़राब कर दिए, महंगी किताब ले ली। ऐसा नहीं होगा। आप जब किताब पर कीमत देखेंगे और उसकी कंपैरिजन करेंगे, जो वैल्यू है उस बुक की, जितने पेजेस, जितनी एक्सरसाइजेज, जितनी अच्छी क्वालिटी का पेपर, सारी चीज़ें, तो आपको लगेगा सर बिल्कुल आपने रीज़नेबल प्राइस रखा है। उसी पे अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी सी, और वो फाइनल नहीं किया है मैंने। दूसरी बात कि सर लॉन्च कब होगी, कब तक मार्केट में आ जाएगी, कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी। अमेज़ॉन पे रहेगी, फ्लिपकार्ट पे रहेगी, दोनों पे तो रहेगी, और भी देखते हैं। और कहाँ कहाँ उपलब्ध रहेगी। कोशिश है पूरी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में जहाँ जहाँ कंपटीशन की बुक्स बिकती हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, नूरपुर या काशीपुर, या और भी राजस्थान, जयपुर, और भी बहुत सारी जगह, सब जगह पहुंचाई जाएंगी। और 10 नवंबर तक आप इसे इंशाल्लाह अपने बैगों में पाओगे, ये आपके बैग में रखी होगी, यानी कि बाज़ार में आ जाएगी, फिर आप इसे परचेज करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। हमने उसमें एक काम और किया, हमने हर वोकेबलरी की क्लास के नीचे QR डलवाया, जिस पर आप स्कैन करेंगे तो आप तुरंत उस क्लास की वीडियो पे पहुंच जाओगे यूट्यूब पे। कोशिश करी गई है कि आराम से चीज़ें समझ में आए, परेशानी ना हो। बच्चे को किताब पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि सर अब मैं वोकेबलरी के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो ये बहुत पसंद आएगा आपको कि जैसे वोकेबलरी डे 1 है हमारी बुक में, अब हमें उसकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। सॉल्यूशन भी है पीछे पूरा हिंदी में लिखा हुआ, इधर एक्सरसाइज, उधर सारा सॉल्यूशन आंसर की भी है। अब आपको समझ में नहीं आया तो उस पर स्कैन कर लें आप उसे, हमारे यूट्यूब की उसी क्लास पे पहुंच जाओगे आप। 99 पढ़ रहा हो तो 99 पे, 80 पढ़ रहा हो तो 80 पे, इस टाइप से। फिलहाल आज की क्लास जो है हमारी शुरू करते हैं। तो क्लास नंबर 22 है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास में, शुरू में ब्लैंक, फिर अक्टूबर 12। फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर GN साई बाबा डाइड जस्ट मंथ्स आफ्टर गेटिंग। सबसे पहले इसका आंसर लगा के चलते हैं, यहाँ से ऑन आएगा, क्योंकि ये महीना नहीं है बल्कि तारीख है ये। अगर सिर्फ अक्टूबर होता तो इन आता, लेकिन ये 12 अक्टूबर है तो ऑन आएगा। 12 अक्टूबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साई बाबा का देहांत हो गया। कुछ ही महीनों बाद, किसके किसके कुछ महीनों बाद, आफ्टर गेटिंग ब्लैंक इन ए UAPA केस फॉलोइंग ए डिकेड, 10 साल ऑफ इनकार्सरेशन। तो इनकार्सरेशन मीन्स होती है कैद या बंदी बनाने की जो स्थिति है उसे बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 12 अक्टूबर को पूर्व दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साई बाबा का देहांत हो गया, कुछ ही महीनों बाद, जब उन्हें एक UAPA मामले में आज़ाद कर दिया गया, जो 10 साल तक कैद में रहे। अब बात आती है सर ये रिलीज्ड क्यों नहीं लगाया, सेंटेंस्ड क्यों नहीं लगाया। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, और जब UAPA को समझ जाओगे आप तो बच्चों इसे बोलते हैं एक ऐसा कानून जिसमें आप गलत एक्टिविटी में अगर शामिल हुए और वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हुई तो UAPA लग जाएगा आपके ऊपर, और ये बड़ा मामला सीरियस होता है, जमानतें बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं इसके अंदर। तो इसमें होता है बच्चों हमारा, इस मामले में वो 10 साल तक कैद में रहे, और फिर जब उन्हें आज़ादी मिली तो उसके कुछ महीनों बाद वो मर गए। अब यहाँ पे बात आती है सर आज़ादी मिलना आपने कैसे जान लिया, क्योंकि ये देखो ना, जस्ट मंथ्स, कुछ ही महीनों बाद, आफ्टर, कुछ महीनों बाद आज़ाद किए जाने के 10 साल जेल में रहे। रिलीज्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब किसी को किसी मामले से, किसी आरोप से बरी कर दिया जाए तो एक्विट को प्रीफर करते हैं। ये तब लगाते जब जेल हुई होती, उन्हें सज़ा दी गई होती, लेकिन यहाँ तो बरी कर दिया गया, उसके 6 महीने बाद उनकी, या कुछ महीने बाद उनकी मौत हो गई। एक तो केस ये दिखाया है इन्होंने। अब दूसरा बता रहे हैं, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द बेल प्ली, यानी कि
जमानत याचिका ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उमर खालिद हु वाज अरेस्टेड ब्लैंक द यूएपीए। जब हम किसी नियम कानून के तहत कोई जो है एक आर्टिकल दे करके या एक धारा बता करके गिरफ्तार करते हैं किसी को, तो मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी, अंडर लगाया करो इसके लिए, अंडर ये जो कानून है इसके तहत। तो बता रहे हैं पिछले सप्ताह उमर खालिद जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनकी जमानत याचिका को अभी बताएंगे आगे क्या होना, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था अंडर द यूएपीए 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, वाज वंस अगेन। हमारे साथ परेशानी ये है कि हम जब लंबा सा सेंटेंस पाते हैं तो मीनिंग नहीं बना पाते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो बच्चों, ये जो है हमारा यहाँ से शुरू हुआ पिछले सप्ताह, इसकी बात तो खत्म हो गई, इसे हटा दो आप। द बेल प्ली, ये बात चल रही है अभी, और किसकी जमानत अब बता रहे हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र, अब उमर खालिद जो छात्र है अभी बता रहे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया था 4 साल पहले, अब बता रहे हैं वाज वंस अगेन। ये जो वाज है ना बच्चों, ये इसके लिए आया है। तो अगर आप देखें तो आप ये भी कह सकते हैं पिछले सप्ताह जमानत याचिका एक बार फिर से टाल दी गई, एक बार फिर से टाल दी गई, और वो जमानत याचिका किसकी है, उमर खालिद की। वो कौन है, वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इसे गिरफ्तार क्यों किया गया था, इसे गिरफ्तार किया गया था यूएपीए के तहत। कब किया गया था, 4 साल पहले। तो इसकी याचिका को एक बार फिर से पोस्टपोन्ड कर दिया गया। बात आती है सर पोस्टपोन्ड ही आपने लगाया, ग्रांटेड क्यों नहीं लगाया कि जमानत दे दी। बात सही है, जमानत दे सकते हैं, इशू तो खैर नहीं आएगा, जमानत देने के लिए ग्रांट आता, इशू नहीं आता, एक मिनट होगी आज़ाद करना। एक बार फिर से, अब देखो क्यों मैंने यहाँ पर पोस्टपोन्ड लगाया, क्योंकि लॉजिक दिया ना, आंसर दिया पे, चूंकि द बेंच जो ये जमानत याचिका प्रदान करेगी, जजों का समूह जो है, कुड नॉट असेंबल, ये एक साथ इकट्ठे ना हो सके। क्यों, क्योंकि कुछ जज छुट्टी पर है। तो जो बेंच उनकी सुनवाई करता, वो जज पूरे तरीके से, जजों का समूह मौजूद नहीं था, तो इन्हें एक बार फिर से याचिका को इनकी पोस्टपोन कर दिया गया। फिर आते हैं लास्ट मंथ, पिछले साल, द सुप्रीम कोर्ट ब्लैंक, 2 लोगों की कहानी आ गई। एक ऊपर थे साईं बाबा, उनकी मौत हो गई, 10 साल कैद में रहे, कुछ महीनों बाद आज़ाद हुए के कुछ महीने बाद फिर वो मर गए। फिर आगे बताया खालिद नाम का लड़का है, ये 4 साल से जेल में है, इसको अभी तक जमानत नहीं मिली है, यूएपीए में जमानत नहीं मिलती आसानी से। अब ये बता रहे हैं कि पिछले महीने द सुप्रीम कोर्ट ब्लैंक बेल टू ए यूएपीए एक्यूज्ड। अब बात आती है सर यहाँ पे पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, एक्विट कर सकते हैं क्या, तो सुनो इसे देखो, हु वाज इन प्रिजन फॉर मोर देन 4 ईयर्स, जो 4 सालों से भी ज्यादा समय जेल में था बोल रहे हैं, इसका मतलब उसे जमानत दे दी गई है। तो पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है जमानत दे दी यूएपीए आरोपी को, जो जेल में था 4 सालों से, साइटिंग द डिले इन ट्रायल, और उदाहरण इस बात का दिया, उदाहरण दिया इस बात का कि तुम्हारी जो ट्रायल है उसमें देरी है, तुम्हारी ट्रायल में देरी की जा रही है। आंसर 5 रुपये का दूसरा हो जाएगा। तो जमानत दे दी जाए तो ग्रांट द बेल, और नहीं दी पोस्टपोन कर दी फिर वो हो जाएगा। कीप एट बे ईडीएम है ये, कंटेंट ही देना होता है हमें इस क्लास में, और बस सॉल्यूशन समझा तो सकते नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है हमारी। इसका मतलब होता है बच्चों अपने आप को दूर रखना, या इसका मतलब ये भी होता है दुश्मन को दूर रखना, हमला ना कर दे आपके ऊपर, नुकसान ना पहुंचा दे, ये भी मीनिंग है। तो आंसर होगा कीप एट ए डिस्टेंस। व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर टायर्ड, टायर्ड शब्द के लिए एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम पूछ रहे हैं। देखो कभी कभी हम एक थोड़े से शब्दों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसमें हो सकते हैं आप। देखो एंटोनिम पूछा तो आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिनोनिम है, और आंसर ये भी नहीं होगा, ये सिनोनिम है। अब एक बात पहले सिनोनिम की कर लेते हैं हम। अगर इन्होंने सिनोनिम पूछा होता तो ये भी, लेकिन नंबर 1 सिनोनिम ये होता, क्योंकि थका हुआ है तो थका हुआ आंसर 2 एग्जॉस्टेड होता, ये नंबर 2 पे होता, ये आलसी है। अब आलसी होना, थका हुआ न होना, दोनों में अलग है। एक मेहनती है लेकिन थका हुआ है, एक काम ही नहीं करता, ये आलसी हो गया। तो आंसर हो सकता है लेकिन दूसरे पे। ये सिनोनिम कौन से नंबर का है बच्चों, दूसरे नंबर का, वो पहले नंबर का, ठीक। अब एंटोनिम की बात करते हैं, सेम एंटोनिम का मसला आ गया। टायर्ड थका हुआ, एक्टिव जो एक्टिव सक्रिय हो, और एनर्जेटिक, लेकिन आंसर ये बनेगा। नंबर 1 एंटोनिम ये है, नहीं होता तो फिर ये बन जाएगा। खत्म हो गया, 7 का आंसर पहला है, एनर्जेटिक बनेगा इसका।
एंटोनिम। ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनको मैंने बताया था आपको अपनी पीडीएफ से सोल्व किया करो, या हम मुझसे आंसर पूछा करो। आप अपनी पीडीएफ सोल्व करके रखा करो। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है इंग्लिश क्लासेस बाय अजीम खान। मेरा फोटो लग रहा होगा वहाँ पे, 10,700 के करीब सब्सक्राइबर्स होंगे। उसमें ऐड हो जाएं आप और खूब एंजॉय करें आप। सब कुछ इतना कुछ मिलेगा कि आप थक जाओगे लिखते लिखते, इतना मटेरियल पड़ा हुआ है उसके ऊपर। फिर आते हैं हम 8वें नंबर पे, कॉन्शियस। तो बच्चों ये गलत थी। कॉन्शियस में जो है हमारा CONS आता है यहाँ पर, CIOUS, ये होता सतर्क। होमोजीनियस सही है, एनोनिमस सही है। तो होमोजीनियस क्या होता, सजातीय, जिसमें एक जैसी चीजें हों। और एनोनिमस क्या होता, गुमनाम, जिसपे कोई नाम ना लिखा हो। डेमागोग, भड़काऊ भाषण देने वाला कोई नेता। डिलीवरेंस गलत है। डिलीवरेंस में यहाँ आकर के प्रॉब्लम है, बस आर के बाद ए आएगा। डिलीवरेंस ये होती मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ट्रिग्नोमेट्री गलत है। त्रिकोणमिति, त्रिगो के बाद ओ आएगा जी के बाद, अब सही है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। एक्लाइमेटाइजेशन गलत है। एक्लाइमेटाइजेशन में आता है डबल C। एक्लाइमेटाइजेशन, यहाँ S भी हो सकता है बच्चों, बढ़िया ये है, यहाँ S भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ डबल C होना था वहां पे। इसका मतलब होता है अनुकूल बना लेना, अनुकूल डाल लेना किसी चीज के। रेस्टोरेंट गलत है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में RES होगा, TAURANT, रेस्टोरेंट। एब्यूलिएंट गलत है। एब्यूलिएंट में डबल L आएगा, तो इसका मतलब होता है जोशीला, फुर्तीला, एनर्जेटिक। एम्बेराज्ड सही है। तो बच्चों 4 सही थी। C सही थी, मतलब ये वाली। होमोजीनियस सही थी, एनोनिमस सही थी, डेमोगोग सही थी। गलत थी हमारी, और एम्बराज भी सही थी। गलत थी हमारी कॉन्शियस, डिलीवरेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एक्लाइमेटाइजेशन और रेस्टोरेंट और एब्यूलिएंट। ये हाईकोर्ट का सवाल था पीछे वाला। ये सबके लिए है, ग्रामर है, ये तो सब में आती। उमा वांट पास द टेस्ट। उमा टेस्ट पास नहीं कर पाएगी। अब बताओ, अगर वो मेहनत से पढ़ती है तो पास नहीं कर पाएगी, या अगर मेहनत से नहीं पढ़ती है? बच्चों पास तभी तो नहीं होंगे जब मेहनत से नहीं पढ़ेंगे। और वो काम कौन सा वाला था, अनलेस। अंटिल का यूज तब किया करो जब थोड़ा समय गुजरना हो। जैसे यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, अंटिल आएगा। वेट हियर टिल आई रिटर्न। तुम वॉट नहीं डाल सकते जब तक तुम्हारी उम्र 18 साल ना हो जाए। यू कांट वॉट अंटिल यू आर 18, ये बनेगा। तो मैं दिल्ली में ही रहा जब तक मेरी उम्र 14 साल थी, तो अंटिल आई वॉज 18, आई स्टेड इन दिल्ली। तो इस तरीके से बन जाता। फिलहाल तो आंसर अनलेस आएगा इसका। फिर 10 नंबर पर आते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया, ये मतलब यूं बढ़िया क्योंकि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक किया जाएगा आपका। चलो देख लो पहले क्या करोगे, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। देखो, ए सोर्स ऑफ, ये नाउन की जगह है। ए सोर्स ऑफ, किसी चीज का स्रोत। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं आएगा वर्ब की जगह लगाना। ये नाउन है, आंसर है। ये वर्ब की ING फॉर्म है, और ये एडजेक्टिव है, तो आंसर तो ये आएगा ना। तो ही विल ऑलवेज रिमेन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रहेगा, प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हम वहीं से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। तीसरा आंसर है, नाउन चाहिए था। ऐसा ही कुछ सवाल ये है, इस पर भी ध्यान दो आप। तो ये बता रहे हैं, ए रिसेप्शनिस्ट शुड हैव। अब बच्चों यहाँ एक काम की चीज आ रही है बहुत जरूरी वाली, कि सर हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ऐसे ही बच्चों का ज़माना ख़त्म हो गया, बेचारों का। ऐसे ही बच्चों का ज़माना अब ख़त्म हो गया। ऐसे बच्चे परेशान हैं। इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में वो आएगा, लॉजिक कुछ है नहीं उनके पास, फ्लॉप होगा। ये आंसर आपका गलत हो गया। क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आती है थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म ही आती रहती है ज़िंदगी भर। क्या ऐसे नहीं देखा आपने, आई हैव ए गुड मेमोरी? ये तो नाउन आ गया बच्चों, मेरी मेमोरी बहुत तेज़ है। बढ़िया। कहाँ ये के बाद थर्ड फॉर्म? आदत डालो थोड़ी सी और ध्यान रखो। हैज़, हैव, हैड,
नाउन भी तो रखते हैं, पोजेशन भी तो दिखाते हैं। ठीक है, तरीका देख लो अब आप इसका। एक रिसेप्शनिस्ट शुड हैव, एक रिसेप्शनिस्ट को रखने चाहिए, मैनर्स नाउन है, ऐसा होना था ये, और एडजेक्टिव लगाना था प्लीजेंट। आंसर बच्चों तीसरा हो जाएगा। ये वर्ब है खुश करना, ये प्लीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। ये नाउन है प्लीजर खुशी, और प्लीजेंट होता है बढ़िया, अच्छा, सुखदाई, बढ़िया, मतलब ये है। तो मीनिंग बनेगा एक रिसेप्शनिस्ट को अच्छे मैनर्स रखने चाहिए, अच्छे मैनर्स रखने चाहिए। रखने के मीनिंग में है, मैनर्स नाउन है, प्लीजेंट एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म बेकार गई बिल्कुल। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों ये। इसमें ग्रामर भी हो जाएगी और पंक्चुएशन भी आ जाएगी, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। देख लें आप इसमें, मैं भी आ रहा हूँ पीछे से अभी। देखो बच्चों, वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आता है, तो प्लूरल करो ना, ये क्या कर रखा आपने? प्लूरल तो ऐसे बनेगा ना, सिंपल लॉयर्स ये बनेगा। एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया था? गलत बात थी। या कोई पोजीशन दिखाते, वन ऑफ द लॉयर्स वाइव्स, वकीलों की पत्नियों में से एक पत्नी, ऐसा कुछ होता है। तो आपने वन ऑफ द लॉयर्स सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगा दिए, सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की। तो ये क्यों लगा रहा हूँ आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया? क्या मीनिंग है इसका? आप ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या है। तो ये होगा वकीलों में से एक, और आंसर हमारा ये होगा। लॉयर्स में एस आएगा, एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। इज दैट बुक योर्स, एपोस्ट्रोफी चढ़ा हुआ, इसमें ध्यान रखें, सिर्फ योर्स आएगा। ये तो शब्द अंग्रेजी में कहीं पे भी नहीं है। दो बार क्यों लगा रहा हो आप? एक बार तो ये पोजीशन पहले ही हो गया, फिर दोबारा से लगा रहा हो, गलत बात है। गलत हो गया, गलत हो गया, इसमें ये हटा दो आप, सही हो जाएगा बस। अब सही हो गया। ही इज आर्टिकल लग गया, आर्टिकल के लिए नाउन आ गया। और ध्यान रखना, आर्टिकल हो नाउन हो, अब यहाँ एडजेक्टिव हो, पीछे को और एडजेक्टिव हो, 3-4 चाहे कितने ही हो, या फिर एडवर्ब आ जाए, कुछ भी इस तरीके से कॉमन आना चाहिए किसी के बीच में भी। पूरा ऐसे चलता है, ए एडजेक्टिव एडजेक्टिव, नाउन नाउन, जो भी है, लेकिन कॉमन ही आएगा इस केस में, यहीं से शुरू होना चाहिए ये। तो हमारी बात जो है वो ऐसे है कि हमारा जो ये कॉमा है, न ये होना चाहिए था, न ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ही इज ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन, ऐसे होना चाहिए था बच्चों। ये आंसर बढ़िया है हमारा। इट्स, इट इज हो गया, ये साफ है, सब्जेक्ट चाहिए था। दैट इट्स पॉ, इसका पंजा, इज हर्ड, उस पर चोट लगी हुई है। तो हमारे दो इट्स होते हैं, एक IT एपोस्ट्रोफी एस, बढ़िया लगा हुआ, सब्जेक्ट चाहिए था, यहाँ पे क्लोज बनाना था, फिर दैट आ गया, फिर ये इसका पंजा, कोई बिल्ली वगैरह होगी। 12 का आंसर पहले। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर, हाई कोर्ट के लिए गलत जोड़ा छांटना है हमें यहाँ पे। तो देख लें, देखो ये एबॉट क्या होता है, लिख लो, हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री। जो मॉन्क्स होते हैं, जहाँ वो रहते हैं, मॉन्क्स भिक्षु बोलते हैं जिन्हें, उनका एक मुखिया होता है, उसे एबॉट बोलते हैं, और ये मेल है, मतलब ये पुरुष है। तो इसके फीमेल बतानी है हमें। तो नन्स जहाँ रहती हैं, उनका जो हेड होती है वो एबेस होती है, बढ़िया, ये फीमेल है। ये तो कोई गलती है नहीं, गलत बताना ना मुझे। ऑथर लेखक, ऑथर लेखिका, ऑथोरेस, ऑथर लेखक, ऑथोरेस लेखिका। रूस्टर मुर्गा, कोक भी होता है मुर्गा, ये मुर्गा, और ये मुर्गी। लेकिन बच्चों विजार्ड तो सही है, जादूगर, लेकिन जादूगरनी विजार्डेस नहीं होता, बल्कि विच होती है, विच। ये मेल विजार्ड जादूगर, और वो जादूगरनी है अगर, तो फीमेल। ये आंसर है इसका। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? चौथा। अच्छा क्यों होगा चौथा? ये गलत था, बाकी ये भी सही था, ये भी हमें गलत बताना था। चौथा आंसर है। फिर आए हम फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस ढूंढो। ग्रामर की गलतियां हैं इसके अंदर, थोड़ा टाइम दे दो आप इसे, देख लो क्या होना है इसमें। द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस वाज, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये थोड़ी है, इसका सब्जेक्ट ग्रुप है, सिंगुलर होता है।
तो म्यूजिशियंस का ग्रुप स्टूडियो में रिहर्सल कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। नेदर ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन सीम्स होगा क्योंकि नेदर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, दोनों विकल्पों में से एक भी हमारी ज़रूरतों के लिए सुटेबल नहीं लगता। माई सिस्टर इज गुड एट प्लेइंग, मेरी जो बहन है वो गिटार बजाने में बहुत बढ़िया है, अच्छा गिटार बजाती है। वो गुड के साथ एट आता, आईएनजी बढ़िया सारा। एंड सो केस ऑफ इन्वर्जन, एंड सो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, याद है आपको? एंड सो, एंड नो, नेदर, एंड नॉर के बाद केस ऑफ इन्वर्जन बनता, तो मीनिंग है मेरी बहन गिटार बजाने में बहुत बढ़िया है और इसलिए मेरा भाई भी है, दोनों है। गलत जो था हमारा ये भी था, ये भी था और ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे होगा आई। जॉन इज टॉलर देन आई और आई एम स्मार्टर देन ही, ये इसका मतलब है। जॉन मुझसे लंबा है लेकिन मैं उससे स्मार्ट हूँ, आंसर बन जाएगा तीसरा। फिगर ऑफ स्पीच, बताइए अलंकार देख के जरा, जो पढ़े हुआ आपने, मैं बताऊंगा बीच बीच में आपको। इट्स, ये इट्स खोलेगा ना, अब जरा देखना, इट इज खोलूं इसे, आगे को देख लेना क्या है, या इट हैज खोलूं। तो ये भी सवाल आ चुका है एक बार शायद डिफेंस के एग्जाम में। इट्स अंडरलाइन करो, नीचे खुलवाया उसे। अब जो बच्चे आधी अधूरी बातें जानते हैं वो ये लगा के आए आंसर, लेकिन जो पूरी बातें जानते हैं आधी ये नहीं है, आधी ये होगा, क्यों? बीन आ गया ना, तो ये इट इज बीन थोड़ी होगा, इट हैज बीन है ये। तो आज से क्या सीख मिली आपको एक नई? इट्स जो है हमारा ये दो रूप में खुलता, इट इज और ये इट हैज भी खुलता है। इसका सबूत ये होगा कि इसके बाद में बीन मिलेगी आपको, ये सबूत होगा इसके लिए। तो ये इट हैज है। इट हैज बीन रेनिंग सो हैवीली, इतनी तेज बारिश हो रही है। इट इज लाइक, अब ये इट इज है, इट इज लाइक द स्काई इज फॉलिंग। देखो बच्चों, ऑक्सीमोरन में तो दो बातें उल्टी होती हैं, यहाँ तो दो बातें उल्टी है नहीं। पर्सनिफिकेशन में चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे वो इंसान की तरह काम कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओनोमेटोपिया भी समझाएंगे आपको, ये साउंड वाले होते हैं। फिलहाल जो मीनिंग है वो सुनो आप। बारिश इतनी तेज हो रही है मानो आसमान गिरने वाला हो, फॉलिंग, मानो आसमान गिरने वाला हो। जब आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ये तो बस बोलने का अंदाज है बढ़ा चढ़ा करके, हाइपरबोल लगा देना जहां बढ़ा चढ़ा के बातें की जाएं। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट, नए तरीके से है, देखो ये नए तरीके से सवाल। देखो ये जो करते हो ना आप, द ओल्ड लेडी सैड, इसके बदले में इतना भी लगा दो कि सैड का काम कर जाता है, ये सैड का काम कर गया, सैड का काम कर गया। अब ये मत बोलो कि पीछे को आना है आपको, तो पीछे को आना है तो जरा तरीके से काम करना पड़ेगा। बूढ़ी महिला ने घोषणा करी कि वो टहलने जा रही थी जहां उसको अच्छा लगता था क्योंकि उनके पास कोई लिबर्टी नहीं थी, मतलब उनके पास स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकते हैं वो। देखो बच्चों, मैं ये आंसर तो लूंगा नहीं क्योंकि जब मैं पीछे को जाऊंगा, बाहर की घटना पास्ट में है, तो ये वास तो बाद में हुआ होगा, पहले तो इज़ेमार होगा ना, एक तो ये दोनों गलत हो गए। अब बच्चों अगर मैं यहाँ आऊं तो सब बढ़िया था, लेकिन हेड गलत हो गया। आंसर चौथा देखो, द ओल्ड लेडी, ये लगा देते हैं तो समझ लो सेड डेट हो गया, डायलॉग बन गया एक तरीके से ये। द ओल्ड लेडी फिर सब आ गया, सेड वगैरह। आई क्यों आया? क्योंकि ओल्ड लेडी के लिए अंदर शी आया हुआ है, तो शी इससे तो आया होगा, तो ये इसके बाद तभी तो आया होगा जब ये आई रहा होगा। द ओल्ड लेडी, इसे आप, अच्छा अगर आपको लगता है कि सर ये सही है या गलत, तो इसको एक बार फिर से चेंज करके देखो आप, तो ये प्राप्त होगा आपको और आप मान लेना कि हाँ सही है। द ओल्ड लेडी सैड, या ओल्ड लेडी आई एम गोइंग बढ़िया है। टू वॉक वेयर आई प्लीज डू आ गया इसमें और हैव आ गया। वी क्यों आ गया? क्योंकि वो दे है, तो दे जाएगा महिला के पास में, तो वो महिला सिंगुलर होती तो शी देती, प्लूरल है उनके अंदर छुपे, वो और भी लोग हैं, तो भी आएगा। आंसर चौथा है। आज 20 सवाल है बच्चों, 20 कर दिए मैंने, 20 ही चलते रहेंगे आज, बस 20 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना? आपके कहने पे 15 से 20 पे आ गए, इससे आगे मत लेके जाना प्लीज़। हैव टी, पहले तो आप ये जान लो कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस, और जब ये इंपेरेटिव है तो आंसर तीसरा होगा। ये बेकार की बातें हैं सारी, कोई मतलब नहीं इनका। तो यू आर आस्क्ड टू हैव टी, इसमें रिक्वेस्टेड होता तो सोचते। दो सवाल और हैं इसके बाद, कभी आप इसमें एंड समझ लो, अभी एंड नहीं होगा, चलेगा अभी। देखो बच्चों, यहां से शुरू होगा। एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।
बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज, ज़िले के जो अधिकारी थे उनके द्वारा। फिर आएगा पी, टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तीसरा आंसर है RSPQ। विच इज अ सिनोनिम ऑफ स्टबॉर्न, देख लो क्या आएगा बच्चों। स्टबॉर्न क्या होता है? जिद्दी, अड़ियल, जिद्दी या अड़ियल। चलो कभी आप सोचो क्या लिख दिया, इसे करके लिख देता हूँ। जिद्दी का जो सिनोनिम बनेगा वो तीसरा बनेगा। अच्छा, अगर एंटोनिम पूछेंगे तो डोसाइल, और अगर कैंटेंक्रस की बात करेंगे तो झगड़ालू होता है। आंसर 19 का तीसरा। इसमें इन्होंने एक ग्रामर पूछ लिया आपसे। पहले ये बताओ, जो ही है हमारा वो इधर का काम तो कर लेगा, ये पार्टिसिपल के चैप्टर में है और आप सोच रहे हो पूरा समझाओ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस वो करा करो जिनका सिलेबस पूरा हो। कैसे बता दूंगा पूरा में? ये कम से कम 1.5 घंटे की क्लास है ये, तो उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो ये जो गरीब लड़का है ये यही तो है बच्चों, इसी ने पढ़ाई छोड़ी। अगर ये कोई और होता तो मैं ये सब्जेक्ट देता, लेकिन ये लड़का यही है तो मैं इसको सब्जेक्ट दूसरा नहीं दूंगा, इसका कॉमन करूंगा मैं। आंसर पैदा हो जाएगा। हैविंग बीन नहीं लगाते जब किसी की अवस्था बतानी हो, गरीब, अमीर या अंधा या इंटेलिजेंट, मतलब किसी के एडजेक्टिव के साथ विशेषता बतानी हो करे तो यहाँ पे बीइंग दिया करो आप, तो मीनिंग बन जाता गरीब होने की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आंसर बन जाएगा पहला। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। कल क्लास रहेगी आपकी।